आपका अपना घर पति का घर है कि माई का घर है? सर हम भाग के जाते हैं पति का। तो माई के घर क्या लेने जाती है बार बार? बोलिए। तो फिर भाई पराया हो गया ना। हाँ जाइए, माई है, भाई है, बाप है, काहे लगा, सब अपना ही है। लेकिन कहने का मतलब है कि पहले तो ससुराल को देख के चलिएगा ना। आप सौ दिन वहीं जाके बैठ जाइएगा तो कैसे चलेगा परिवार? लड़का ब्याह किया है किसके भरोसे? दूसरी लड़की को आई लव यू करने लगेगा तो कहिएगा लड़का चरित्रहीन है। बताइए, दिन दुनिया खराब है। और लड़का के आज मोबाइल, आपके पास मोबाइल है, लड़कों के हाथ में मोबाइल है, तो आप भाग जाइएगा माई के अपनी मर्जी से कि आज माई के दुख है, तो आज भाई के दुख है, तो आज भौजाई के दुख है। और लड़का उस बीच में कोनो लड़की के फोन करके हाय बाय करे लगे तो भाई लड़का चरित्रहीन होकर, संस्कार खराब, उस पर केस कर देना है 498, उस पर केस कर देना है 125, दे केस धुआं उड़ा देना है कोर्ट कचहरी के। गलत तरीके से 498 का केस कर दिया है सर। कोर्ट से गलत तरीके से 498 केस कैया तोरा मार लो, तोरा दहेज लाए, तोरा भगा दे लो घर से, तू 498 लगा दे लो। बतावा, झूठे फूस से वकील साहब ना डाक लो फोन कि बाबू ऐसे कहा 498 लगाना। वकीलों साहब चेप दिल केस कि चल महीने महीने लक्ष्मी आते रहे हैं। नहीं वो बतला नहीं हुआ था। तब तो दहेज का बात नहीं ना था? दहेज का बात नहीं था, मगर और बात था कि दहेज का मामला नहीं था। दोनों के लड़ाई वेले जबरदस्ती जाके 498 मार दे लो कि लड़का आएगा हाथ जोड़ेगा तब जाएंगे। पति पत्नी में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता है। सर हम कभी से कुछ भी हमको नहीं दिया लोग उतना, फिर भी से कभी हम टर्चर नहीं किए कि हमको ये सामान चाहिए। लड़की ही दहेज है, जब पत्नी आ गई हम कहते हैं बाप बेटी दे दिया, आप क्या देगा हमको? हम देखिए हम कहते हैं सबसे बड़ी चीज़ सर, यदि मेरा कम्युनिटी से मेरा मेंटेनेंस नहीं होगा तो दूसरे का दूसरे हो जाएगा। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा सर। तो हम कहते हैं कि इसको टॉर्चर करने से क्या फायदा। कभी भी इसके सामने कभी हम इसको बोला भी नहीं हो कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, कभी भी ऐसा कुछ नहीं बोला हूँ। फिर भी 498 बिना मांगले 498 तो मांग के 498 काटे जी। कम से कम कुछ मुद्रो होता जी। बताइए, हंस रही है और एक को 498 की और को पढ़ लो। 498 के अलावा सेक्शन है 223 लगा हुआ है और 34 बताइए अवेलेबल सेक्शन है। अच्छा सही बताइए एक बात, जो हुआ सो तो हुआ, एक समय था बीत गया मान लीजिए। बहुत ऐसी महिला है, मतलब आप प्रेरणा है, एक बात आपको और कह रहे हैं, बहुत ऐसी महिला है जिसका वाकई में इस तरह का चीज़ चल रहा है। आए आपके गांव में 2-4 गो होगा, पति पत्नी में लड़ाई होता है, इसको बैठ कर सुलझा लेना, पति पत्नी ही सुलझाता है, आपस में सुलझा के साथ में रहना ठीक है। कि केस फौजदारी मुकदमा करे से सॉल्यूशन मिलता है? केस से सॉल्यूशन मिलता है? नहीं मिलता। अब वह झूठा केस करने से कोई फायदा ना। तो ऐसी महिला का अगर किसी पति से प्रॉब्लम हो तो बैठ करके मामला सुलझा लेना चाहिए क्या? जी। अभी तक महीना में तारीख में पैसा जाता होगा वकील साहब के। जी। आप फिर दौड़ के कोर्ट जाइए। जी। क्या हासिल हुआ उससे? कुछ नहीं। अंत में निर्णय आप ही दोनों को करना है कि साथ में रहना है। जी। आप लोग महादेव की दया से आप लोग कर भी लिए हैं, बहुत बढ़िया किए हैं आप लोग। तो झूठे के काहे कोर्ट कचहरी दौड़ना है? पति पत्नी के बीच में कोई नहीं आना चाहिए। आप लोग आपस में बैठ के मामला सुलझाइए। हम लोग को भी सही बताते हैं, पूरे भारत ऐसा कोई शहर नहीं बचा जहां हम लोग नहीं गए हैं, लेकिन हम लोग को भी बड़ा खराब लगता है जब देखते हैं। जैसे आप दोनों को देख रहे हैं, आप भी समझदार हैं, हमारी क्या ज़रूरत है? अपना में बैठ के मामला सुलझा लीजिए ना। पति पत्नी का झगड़ा मतलब बंद कमरे में बैठ के 2 मिनट में टाटा बाय बाय आई लव यू सॉरी करके बात खत्म। झूठ मूठ का सालों चलेगा, कोर्ट से होगा, कचहरी से होगा। अच्छा 5 साल बैठ जाते मायके, कचहरी कभी वो 5 साल आपको ला के देगा? नहीं। बिना बाप के बच्चे का जो बीता होगा, दशहरा छठ, वो कोई ला के देगा? दिवाली बच्चा बाप होते बिना बाप के बिताया ना, वो कचहरी ला के देगा? ला के देगा नहीं ना, ला के देगा। कचहरी में क्या मिला? कुछ नहीं। तो वहाँ से भागी तो इसको देखिए गलत तरीक़ा से वहाँ से भागी तो इसके भाई इसी के माँ सर फिर भी गलत तरीक़े से जाके पिपरा थाना में मेरे ऊपर कंप्लेन कर दिए, दे दिया लोग आवेदन। उसके बाद मेरे सब कुछ जानता था लोग कि हाँ मेरी बेटी यहाँ से चल गई है। फिर भी हमको माइली इतना टॉर्चर करता था लोग कि तुम जाके हम वहाँ पे थाना में आवेदन दिए इसको खोजने के लिए सर। उसके बाद में इसका घर का लोग कोई कुछ हमको बताइए नहीं करता था कि मेरी लड़की कहाँ है नहीं है। यही बोलता था कि मेरी लड़की को मुँगा दिया, भगा दिया। इसकी माँ बहुत गंदा गाली दे रही थी कि मेरी बेटी को ले गया बुला कर, भगा दिया, मुँगा दिया। तो वो बहुत ख़राब लगता था सर। उसके बाद में जब पहुँची तो वहाँ से पिपरा थाना, वहाँ से हम सर जहाँ रहते थे वहाँ से भी थाना का नंबर था, तो वहाँ से बात कराया तो बोले कि लड़की कहाँ है नहीं, जाइए इंक्वायरी कीजिए। तो वहाँ से एक
कोई आईओ साहब हैं तो गए तो घर पे थी तो ये स्टेटमेंट इसके लिए अब फिर चले गए कि ऐसा कुछ विवाद नहीं हो। फिर वहाँ थाना में फ़ोन किए कि ऐसा कोई विवाद नहीं है कि इस केस को ख़त्म किया जाएगा, लड़की सही सलामत अपने मायके चली आई है। तो हम फिर वो आईओ साहब बुलाया था, फिर हम चले आए यहाँ पे। हम भी गए थाना पे, आईओ साहब से मिले बोले अपना भी दुख दर्द सुनाए कि क्या है नहीं है ऐसे। जी कुछ सामान छोटा मोटा सामान था तो ये लेके चली आई। तो बाद हम बताए छोटा बाबू को कि यही बात है कि मेरे कुछ सामान वगैरह है, लेके चले, उसके लिए कोई बात नहीं है कि अपना सामान वामान भी आपके यहाँ से मंगवा लिए सब? जी वो सब तो सामान पूरा फर्नीचर का सामान ऊपर से फिर केसा केसी भी चालू हो गया। जी देख केस धुआं हो गया। जी कोर्ट कचहरी है। बताइए बिना मतलब का जो है सो परेशानी हुआ, कुछ हासिल हुआ इस सबसे? तब अब ये सब काम नहीं कीजिएगा, है ना। अब रजनी मैडम कागज बना देंगी, आराम से दोनों पति पत्नी अच्छे से रहिए, ठीक है। और कोई विवाद हो तो दोनों आदमी सुलझा लीजिए, दिक्कत हो तो रजनी मैडम को फ़ोन लगा लीजिए, ठीक है। और बस बीच में अपना जो है जो समस्या है उनको सुना दीजिए, उनसे जो बात है अपना कर थोड़ी बहुत देखिए सर, थोड़ी बहुत देखिए पति पत्नी है तो थोड़ी बहुत हर एक परिवार के आदमी हर एक आदमी होता रहता है, वो आगे थोड़ा बहुत होते रहता है। तो हम कहते हैं कि हम दोनों की लड़ाई में इसकी माँ बाप और इसके भाई कुछ तर्क वितर्क न करे, हमको मेरे साथ कोई गलत सलत बात न करे। बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है कि नहीं। और आपको भी ना चाहिए कि अगर वो बोलते भी तो आपको मना करना चाहिए कि तुम कौन होते बोलने वाले, काहे बोलते हो बीच में, अपना सुलटा लेंगे समस्या, इससे तो बात बढ़ेगा ना। वो लोग घुसेंगे, ये उनको गाली दे देंगे, अच्छा बात है। आप दोनों का लड़ाई है, आप दोनों सुलटिए, परिवार को काहे घुसा देते हैं बीच में, है ना। ठीक है। वहाँ से भी सर आई तो हम इसके घर सीधा हम डायरेक्ट बोलते थे कि नहीं हम डायरेक्ट घर पे जाएंगे। तो इसके पिता फ़ोन करके बोलते कि नहीं मेरे घर पे नहीं जाना है। उसके बाद में मीडिएटर थे, इसके फुआ के लड़का महेश थे। तो आज इनको लाने के लिए आप उनके घर गए थे? जी गए थे, तो आप ही लोग के माध्यम से नाम गए थे। डायरेक्ट तो ये नहीं बोली थी कि यहाँ आप आइए। मैडम से बात हुई, मैडम भी हमसे बात बोलाई तो आप लोग के माध्यम से हो गया सर। डायरेक्ट तो इसका कॉल नहीं गया था मेरे पास। नंबर हमेशा रिचार्ज कराते रहिएगा, इनका रिचार्ज खत्म हो जाता है महाराज। अब नेट उट चलाने में दिक्कत होता है, नया जमाना के लड़की है वो सब कहाँ देखिए सर, मेरे घर परिवार पे रहेगी सर, देखिए मेरे घर पे रहेगी तो क्या नहीं करेंगे सर, ऐसा बात थोड़ी है नहीं। हाँ वो 1.5 GB वाला 1 GB तुरंत खत्म हो जाता है। बिल्कुल सर। हाँ नहीं तो अगला बार आवेदन आएगा कि 1 GB रिचार्ज कराता है लड़का, 1.5 GB रिचार्ज नहीं कराता है, इस बात पर तलाक हो जाएगा। ऐसे कोई बात नहीं है सर। हाँ ठीक है। और कोई मांग है पति से? नहीं कोई है सर तो बताइए। बढ़िया से रखिए, सुबह शाम 2 बार आई लव यू बोले, ऑफिस से जब आए तो कुछ आपके लिए लेते आए क्या? संडे को सिनेमा दिखा देवे हैं? नहीं कोई बात नहीं। कभी कभी बर्तन वर्तन भी धो दिया, रोटी तो गोल बना लेता है, स्वीकार ही लिया है। तो रोटी अब यही बात इसी से बनवाइएगा, ये बात हमको मालूम है। फंस गया लड़का बोल करके। भाई आपको मेरे पास नहीं आना है। काहे नहीं आना है, जब हमारा घर वाली आपके पास है तो हम जाएंगे काफी देश में। कहे इसके घर वाला माता पिता बोलेंगे कि नहीं आप मेरे आपके घर में मेरी बेटी नहीं जाएगी, दूसरे शादी कर देंगे। हाँ ऐसे ही कह के हमको धमकी दे देती सब। आपकी माँ आपसे भी कभी चर्चा की थी कि दूसरा ब्याह कर देते हैं? नहीं। तो फिर इनको क्या धमकी दे रही थी, डरा रहे थे क्या आप लोग? ब्लैकमेल लड़का को, दूसरा ब्याह कर देंगे, दूसरा ब्याह कर देंगे। आपको डर नहीं था कि लड़का दूसरा ब्याह कर लेगा तब कहीं को? अब आप नहीं सुनिएगा तो कोनो दूसरे को जाके आई लव यू बोल दे। आजकल तो दिन दुनिया बड़ा खराब है, 3 बच्चा की माई को माइयो मिलती है, 2 बच्चा का बापो मिलता है। तो कहीं को 3 बच्चा के माई के जाके लव यू बोल दिया और देखे में सुंदर है, ये कमाइए रहा है, तब मामला तो फंस जाता ना मैडम। जी तो मम्मी को नहीं समझाई? अच्छा सही बात बताइए, अगर आप जब इनको छोड़ के जाती थी तो आपके घर में आपको कोई डांटा कि नहीं कि काहे छोड़ के आती हो? डांटता था लोग। क्या बोलता था? डांटता था लोग कि हाँ काहे ऐसे। आप एकदम झूठ बोलती हैं। अगर जो डांटता तो इनसे भी बात करता और बात पूछता कि क्या बात है मेहमान, काहे आई है बेटी मेरी? गाली उड़ी देते थे तो इसीलिए वो लोग ना बात करते हैं। के गाली देता था? गाली देते हैं। आपका गाली ससुराल के का गाली? सास की ससुर के? हाँ सबके गाली देते हैं। काहे? ऐसा गाली गलौज हम कभी नहीं दिए सर। गाली देते थे भाई के, पापा के, सबके। मार पति में लड़ाई होगा तब सास ससुर को गाली नहीं सर, हम कभी गाला गलौज नहीं करते हैं सर। झूठ कर रही है, बताइए मुँह पे झूठ बोल रहे हैं। भाई सर इनके भाई इनके घर के पूरा घर के परिवार के लोग मेरा ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल के रखा है, देखिए हम कैसे फोन करेंगे? अभी मोबाइल चेक कर सकते हैं। आप ब्लैक लिस्ट में डाले होंगे, उससे पहले फोन किए होंगे। जी गाली गलौज करते थे। कौन बात? फोन पे गाला गलौज हम नहीं करते हैं सर। हम मोबाइल पर करते थे। आप सुनिए अपने कान से। जी हम सामने करते हैं गाली। क्या कहते थे गाली गलौज में? मतलब काहे गाली पड़ते थे? हमारी घरवाली को काहे रख लिए हो?
गाली देते थे कि झूठ बोलती है, इंग करती है। क्या झूठ बोलती है? मैंने यही तो सब झगड़ा तो आप ही को लेकर के होता था ना, आप भाग के चल आती थी, तो इसका फ्रस्ट्रेशन निकलता था सास ससुर पे। जी। तो इसमें गलती तो आप ही का, आप ही को ऐसे लड़ाई होता था, आप ही रहती पति के पास, तो क्या दिक्कत था? सर मैंने कितना बार बोला भी कि देखिए यदि गलती हम कर रहे हैं तो आप लोग अब मेरे पास आइए, हमारे नहीं होता तो हमारे मुखिया के पास आइए, आप चलिए मुखिया से पूछताछ कीजिए, आप अपने मुखिया को ले आइए। मीटर को दूसरा दिन बैठ के सलट लिया जाएगा क्या है नहीं ऐसे, तो लोग बातें मेरा नहीं समझता है। उसके अलावा सर इनके मुखिया के पास हम कितना बार दौड़ा हूँ सर, उसके बाद सर इसके सरपंच के पास भी कितना बार दौड़ा हूँ सर। मैं सरपंच साहब भी कितना बार फ़ोन किए इनके भाई के पास, अभी उनके सरपंच साहब का भी फ़ोन नहीं उठाते थे। इनका एक पड़ोसी भाई है सोहन, उनसे भाई कि कितना बार पैरवी हम करवाए कि लोग को समझा बुझा के थोड़ा मीटर को हल करवा दीजिए, फिर भी कोई नहीं सुनता था सर। लाइट में यही डिसीजन हुआ कि नहीं हम छोड़ छाड़ कर देंगे, तो सामान वगैरह के तो बहुत बताइए कि यहीं आपको सामान मंगवा लिया लोग दूसरे दरवाजा पे, उसके बाद में झर झमेला हुए, फिर सब सामान लेके चले। बताइए, मैंने तलाक होते होते बचा आप लोगों का है जी, मैंने ऑलमोस्ट तलाक होते होते बच गए आप लोग, और फिर साथ में आ गए। कितना साल से बाद मतलब ये अलग रह रही थी आपसे? नहीं ऐसे तो अलग तो ज़्यादा दिन हमसे नहीं रही है सर, हमेशा मैंने कि 2018 में मेरा शादी हुआ था, तो इसी तरह अब जाएगी, फिर हम बुला के लाएंगे, फिर भाग जाएगी, फिर चल जाएगी। तो 6 महीने कितना दिन से दूर थी? अभी समझिए ना, हम थाने से 2 सितंबर को लाए थे, तो 2 सितंबर के 19 सितंबर से मेरे हमको नागपुर से भागी है, तो 19 सितंबर के बाद ये फिर आप लोग के माध्यम से बातचीत हुआ। तो कुल मिला के 100 बात पीछे का बात छोड़िए, पति को आई लव यू सॉरी आपको भी बोलना है, आपको भी बोलना है। प्यार मोहब्बत से दोनों आदमी रहिए, एकदम बढ़िया से रहिए, और अब नहीं जाइएगा मायके, कागज पत्र सब बन जाएगा। नहीं आप लोग के माध्यम से हम नहीं चाहते हैं कि ये लोग हम लोग का दोनों का मैंने कि किसी के निजी जिंदगी में ये लोग का माँ बाप इस फेर में ना पड़े। हम क्या जब कन्यादान कर दिया तो क्या जरूरत है? और यही हम ये चाहते हैं कि इनके माँ बाप और इसके भाई ये सब कुछ ना। कुल मिला के यही है, पति पत्नी है, दुआ दीजिए इनको कि इनका झगड़ा अब समाप्त हो गया है। अब रजनी मैडम के ऑफिस में दोनों आए हैं, आज कागज पत्र तैयार हो जाएगा, दोनों साथ में नया जीवन शुरू करेंगे। तो आज से जो है बहुत बढ़िया से आप लोग रहिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।